नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज मनीषा एंड मिस्ट्री में एक ऐसी मिस्ट्री की बात करेंगे जिस पर कोई यकीन करता है, कोई नहीं करता। आज कहानी एक ऐसे राइफलमैन की शहादत की जिनकी शहादत को लेकर ही अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं जसवंत सिंह रावत की। राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत मिस्टीरियस है। 1962 के युद्ध में जब चीन से युद्ध हुआ था और उस दौरान जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। हजारों चीनी सैनिकों को कई दिन तक उन्होंने रोक के रखा था और यही उनकी ताकत थी। और जब उनकी शहादत हो गई उसके बाद लोग ये कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। पद्म महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। अब ये कहानी क्यों है कि वो शहादत उनकी हुई है या नहीं, वो इसलिए है क्योंकि आज भी उनकी वर्दी सजाकर उसी जगह पर रखी जाती है जहां पर बताया जाता है कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। उनके जूते आज भी पॉलिश होते हैं और आज भी राइफलमैन से उनका प्रमोशन होता रहता है। वहां पर लोग मन्नत के धागे बांध के जाते हैं। लोग कहते हैं अगर वो जिंदा हैं तो कहाँ हैं, और अगर वो जिंदा नहीं हैं, अगर वो शहीद हो चुके हैं तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं, वो किस बात का प्रमाण है? क्यों उनके जूते पॉलिश होते हैं, क्यों उनकी वर्दी सजा कर रखी जाती है, क्यों उनका हर बार प्रमोशन होता है, और अगर वो हैं तो फिर वो दिखते क्यों नहीं? इस चीज़ को लेकर अक्सर जो है वो लोग सवाल पूछते हैं और यही मिस्ट्री बनी हुई है। पेड़, हथियार, गोली, बंकर, हेलमेट, ये तमाम जो उनकी चीज़ें थी वो आज भी वहीं पर है जहां पर वो शहीद हुए थे। लोग ये कहते हैं कि वो अभी भी यहीं हैं और यहाँ पर वो रक्षा करते हैं। लोग, वहाँ के लोग ऐसा बताते हैं कि जब भी कोई अनहोनी होने वाली होती है या कोई दुश्मन अटैक करने वाला होता है या इस तरह की कोई भी अगर कोई इंसिडेंट होने वाला होता है तो उन्हें पहले से आगाह कर दिया जाता है। किसी न किसी तरीके से उनको इस बात की जानकारी मिल जाती है और उनकी रक्षा खुद जसवंत सिंह रावत करते हैं और लोग अभी भी पत्तों पर उनके लिए चिट्ठियां लिख कर जाते हैं। इससे जुड़ी एक बहुत दिलचस्प कहानी है कि जसवंत सिंह रावत अगर हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो ये प्रमाण किस ओर इशारा करते हैं। बात 1962 की है। तिब्बत पर अवैध कब्जा करके चीन ने भारत की भी उत्तरी सीमाओं पर अतिक्रमण कर दिया था। 17 नवंबर तक चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश के तवांग में नुरानी नाम की एक जगह तक पहुंच गए। यहां 4थी गढ़वाल राइफल्स के सैनिक तैनात थे। चीन की रणनीति हमेशा यही रहती है कि वो संख्या की शक्ति से विरोधी को हरा दे, यानी कि वो ज्यादा हो और विरोधी उनको देखकर डर जाए, और इसी शक्ति से वो हमेशा विरोधियों को हराना चाहते थे, डराना चाहते थे। और इसीलिए हजारों की संख्या में एक के बाद एक 3 लहर में आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया बड़े मोर्चे पर। और दूसरी तरफ मोर्चे पर भारत के डिफेंस अच्छे थे। भारत ने नुकसान तो झेला लेकिन चीन को आगे नहीं बढ़ने दिया और चौथे आक्रमण के समय तक चीन भारतीय पोजीशंस के 3 मीटर के दायरे तक पहुंच चुका था और यहां वो मीडियम मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था। बंदूक को खामोश करने के लिए भारत की ओर से लांस नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और राइफलमैन गोपाल सिंह गोसाई आगे बढ़े। गोलियां तेजी से बरस रही थी और तीनों सैनिक काफी नजदीक पहुंच चुके थे चीनी सैनिकों के। त्रिलोक सिंह ने कवर फायर दिया और गोपाल गोसाई और जसवंत सिंह आगे तक पहुंच गए। ग्रेनेड उछालकर चीन की पोजीशन को उन्होंने खत्म कर दिया और वापस लौटते हुए राइफलमैन जसवंत सिंह ने वो मीडियम मशीन गन भी उठा ली और वापस भारतीय पोजीशन की ओर चले गए। चीनियों ने ऐसे पलटवार की उम्मीद ही नहीं की थी। उसने अपनी रणनीति को भी बदला और फिर आक्रमण किया और इस बार यह आक्रमण बहुत खौफनाक था। उसे गढ़वाल राइफल्स की उसे कंपनी को 3 ओर से घेर लिया गया। जबरदस्त गोलीबारी में भारत ने बहुत नुकसान झेला। अब मोर्चे पर सिर्फ 21 साल के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत बचे हुए थे जो कि पूरी तरह से घायल हो चुके थे, यानी कि 3 सैनिक जो लगातार चीनी सैनिकों का सामना कर रहे थे उनमें से भी 2 शहीद हो चुके थे और अब घायल अवस्था में जसवंत सिंह रावत अकेले बचे हुए थे और अकेले लगातार उन चीनी सैनिकों से वो लोहा ले रहे थे। इसके बाद जो इतिहास की कहानियां हैं वो ये बताती है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने इस बात की मुखबिरी कर दी कि भारत की तरफ से उस ओर सिर्फ 1 सैनिक है और ये बात जैसे ही चीनी सैनिकों को पता चली वो बड़ी संख्या में फिर से आ गए और उस वक्त
उनसे लोहा लेते वक्त 300 सैनिकों को पहले तो जसवंत सिंह रावत ने अकेले मारा और फिर वो वहीं पर शहीद हो गए। और इसके बाद चीनियों ने, कहा जाता है कि धोखे से पकड़कर उनकी हत्या कर दी, या कुछ कहते हैं कि वो उन्हें अपने साथ लेकर चले गई, उन्हें बंदी बना लिया। लेकिन अलग अलग कहानियाँ ज़रूर इसके बारे में आती है, लेकिन ये कहा जाता है कि 300 चीनी सैनिकों को, आप समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है कि जसवंत सिंह रावत ने अकेले लोहा लेते हुए उनको मार गिराया और आखिर में वो वहाँ पर शहीद हो गए। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो बहुत शक्तिशाली थे, वो देशभक्त थे। और ये जो पेड़ इस वक्त आप देख रहे हैं, इसी पेड़ के पास वो वीर गति को प्राप्त हुए थे, यानी कि उनकी शहादत हुई थी। और आज भी यहाँ पर उनकी वर्दी को सजा कर रखा जाता है, उनके जूतों को पॉलिश किया जाता है, और ये तमाम चीज़ें, चाहे वो गोली हो, उनका अलग अलग जो सामान था वो वहाँ पर अभी भी सजा कर रखा जाता है। और कहा जाता है कि वो आज भी यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ की मान्यता की एक और कहानी है। भारत चीन युद्ध का इतिहास ये बताता है कि 60 साल पहले चीन के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ने के बाद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी कहानी का अंत नहीं हुआ। उनके जाने के बाद भी कुछ तो एहसास था कि उनके साथियों ने उनकी सेवा करना जारी रखा। नियम से उनकी वर्दी को तैयार किया गया, उनके जूतों पर पॉलिश लगाकर हमेशा चमकदार रखा गया, उनके लिए चाय बनाई गई, खाना बनाया गया, बिस्तरा लगाया गया। और यूं ही नहीं, कोई सैनिक का मंदिर बन जाता है, और यूं ही नहीं, सैनिक को नई पीढ़ियों के सैनिक अपना देवता बना लेते हैं। अगर किसी के लिए इतनी डेडिकेशन के साथ, चाहे वहाँ के स्थानीय लोग हो, गांव वाले हो, वहाँ पर तैनात बाकी के सैनिक हो, वो उन्हें अपना देवता मानते थे। उनकी जिस जगह पर वो उनकी शहादत हुई वहाँ पर मंदिर बना दिया गया, उनका साजो सामान पूरी तरीके से तैयार किया जाता है और पूजा जाता है। तो उन्होंने देश के लिए कितना कुछ किया, ये इस बात की गवाही देता है। कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत अपनी पोस्ट अंतिम सांस तक नहीं छोड़ना चाहते थे, और लोगों का ये विश्वास है कि वो आज भी अपने पोस्ट पर मौजूद हैं और देश की रक्षा में तैनात है। ये चिट्ठियां आप देख रहे हैं, इन पर लिखा पता देखिए और देखिए कि कैसे लोगों का विश्वास कभी भी जसवंत सिंह के पराक्रम से हटा ही नहीं। राइफलमैन थे जसवंत सिंह रावत, लेकिन सेना ने उन्हें मरणोपरांत प्रमोशन देना जारी रखा। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक जसवंत सिंह रावत सूबेदार होकर रिटायर हुए, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन्हें प्रमोशन देना नहीं रोका। आज लोगों के हिसाब से जसवंत सिंह रावत मेजर जनरल हैं, और खुद भारतीय सेना ने जसवंत सिंह रावत की वर्दी, अंगूठी, राइफल, जूते सब यहाँ पर सम्मान से रखवा दिया। और वो कुछ इस तरीके से है कि हर रोज जसवंत सिंह ड्यूटी पर आते जाते हों। जहां बलिदान हुआ वो स्थान अब मंदिर है, जहां जसवंत सिंह लड़े वहां उनकी समाधि मरणोपरांत बनाई गई है, और वहां पर मन्नतों के धागे बांधे जाते हैं जो लोगों को अपने रक्षक देवता तक लेकर आते हैं। चिट्ठियों में लोगों की दुआएं होती हैं, उनकी मन्नतें होती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि उनका पूर्ण विश्वास है कि बाबा जसवंत सिंह सब सुन रहे हैं, वो सब ठीक कर देंगे। देखिए, चिट्ठियां दुनिया भर से लोग अपनी बातें इनमें लिख देते हैं, पोस्ट कर देते हैं बाबा जसवंत सिंह के नाम पर, और यही वो विश्वास है जो आज भी ये बताता है कि जसवंत सिंह रावत जिंदा है, और राइफलमैन से उनका प्रमोशन होकर अब वो मेजर जनरल बन चुके हैं, और ये प्रमोशन उन्हें गांव के लोग देते हैं, ऐसा सेना के लोग बताते हैं। और अलग अलग कहानियां उनके शहादत को लेकर ज़रूर है, लेकिन उन सब में एक समानता ये है कि जसवंत सिंह रावत ने देश के लिए जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। 300 सैनिकों को अकेले मार दिया, कई दिनों तक अकेले कई सैनिकों से लड़ते रहे, और आखिरकार उन्होंने शहादत दे दी। और यही वजह है कि आज वहाँ पर उन्हें पूजा जाता है। जसवंत सिंह रावत जो कि एक सैनिक थे, अब उन्हें वहाँ बाबा जसवंत सिंह के नाम से भी लोग जानते हैं, और वहाँ उनका मंदिर बनाया गया, मन्नत के धागे हैं। ये तमाम चीज़ें इस बात की गवाही देते हैं कि वो एक सच्चे देशभक्त थे। मनीषा एंड मिस्ट्री में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम क्राइम की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।